Good morning to all of you for accountancy class. Our chapter number 4 admission of a partner was in progress. और मेरे यहाँ पर पेज नंबर जो है 4.35 पे आपका एक इलस्ट्रेशन है और इसमें जो है हमारे पास है व्हेन द गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स एंड न्यू पार्टनर ब्रिंग ए शेयर ऑफ गुडविल या प्रीमियम इन कैश। ये टॉपिक है कि इसमें कहता है कि गुडविल ऑलरेडी बुक्स में है तो इसका लॉस है। लॉस जैसा मैंने बताया 2 दिन पहले, उस लॉस को पहले राइट ऑफ करेंगे, वो आज मैं बताऊंगा आपको दोबारा से। और जो नया पैसा लेके आए उसको बांट देंगे जैसे उनका सेक्रीफाइस रेशियो था। तो आपका यहाँ पर देखो इलस्ट्रेशन नंबर 37 में कि आरती और भारती जो पार्टनर हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनके 3:2 के हैं, ठीक है। तो उनके जो आरती और भारती पार्टनर थे, शायद ये मैंने करवा दिया था, हाँ ये हो गया था आपका। तो उनके गुडविल उनके रेशियो जो 2:1 के हो गए थे और उसके लिए जो है सारथी 1 लाख रुपीज़ लेके आते फॉर ए शेयर ऑफ गुडविल। और गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स है आरती और भारती 60,000 है। तो ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स है, इसका लॉस हो गया। लॉस अगर 60,000 को पहले बांट दो, लॉस बांटोगे तो उनकी कैपिटल घटेगी। कैपिटल घटेगी तो उनकी एंट्री हो जाएगी आरतीज कैपिटल डेबिट, भारतीज कैपिटल डेबिट उनके पुराने रेशियो में। पुराने रेशियो 3:2 हैं, तो 3 और 2 को करो, जोड़ो दोनों को 3:5, तो 60 को 5 से डिवाइड कर दो तो आपके पास में बना 12,000। तो ये बना 12 × 3 36 और 12 × 2 24। तो आपका ये हो गया 60,000, ये राइट ऑफ कर दिया। अब जब वो पैसे लेके आती है, जो सी जो है पैसे लेके आता है या सारथी, तो हमारे एंट्री जी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख रुपीज़। और अब जो है प्रीमियम फॉर गुडविल हम बांटते हैं तो उनका नया रेशियो पुराना रेशियो हिसाब से सेक्रीफाइस रेशियो 2:1 आता है। 2:1 आता है। तो आप पूरे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट वो पैसा हमने 1 लाख को बांट दिया इनमें, आरती और भारती कैपिटल में 40,000 60,000 ये मैंने करवाया भी थे आपको, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है इसमें थर्ड पॉइंट इसमें कि व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग इज ए शेयर ऑफ गुडविल और प्रीमियम इन कैश, तो रिकमेंडेशन है ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। तो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अंदर जना ये रिकमेंडेशन की हुई है। क्या की हुई है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 26 इंटेंजिबल एसेट स्पेसिफाई दैट गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली व्हेन सम कंसिडरेशन इन मनीज वर्थ हैज बीन पेड। कहता है गुडविल जो है तभी एंट्री की जाएगी गुडविल की अगर कोई पेमेंट की जाती है या उसका कोई कंसिडर किया जाता है, ठीक है। हाँ, बिना काम के गुडविल रेज नहीं की जा सकती। या तो अगले कैपिटल को डेबिट करेंगे या जो है कोई एसेट या कोई उनको कैश लेके आएगा, तो ये अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड 26 बोलता है। तो इसमें इसने पैरा नीचे एक नोट दे रखा, वो देखो इंपॉर्टेंट नोट, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट हैज बीन डेबिटेड इंस्टेड ऑफ कैपिटल अकाउंट सो दैट हिज कैपिटल इज नॉट रिड्यूस्ड एंड रिमेन इन एक्ट। कहता है कि मैं इस किताब में ऐसे सोल्व कर रहा हूँ कि करंट अकाउंट को डेबिट कर रहा हूँ ताकि उनका कैपिटल अकाउंट अफेक्टेड ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल अकाउंट भी डेबिट किया जा सकता है। कुछ जगह आपका डेबिट में करके दिखाऊंगा, दूसरी बुक्स में पढ़ोगे तो वहाँ कैपिटल अकाउंट भी डेबिट मिल सकता है। पर डीके को ये कहता है कि मैं इसको ये मान के चलता हूँ कि मैं करंट अकाउंट को डेबिट कर दूँ। अब कैसे करना डेबिट, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये तो इलस्ट्रेशन होगा तभी आपको पता चलेगा। एक इलस्ट्रेशन देख लो फिर पता चलेगा मैंने क्या आपको समझाया है। ये करके AB पार्टनर्स हैं, शेयरिंग रेशियो 3:2 के हैं। उन्होंने सी को एडमिट किया था 1/4 शेयर के लिए और न्यू परसेंट रेशियो अब उनकी होगी जी 5:4:3, ठीक है। सी ब्रिंग्स into the business 50,000 for his capital but could not bring his any amount for the goodwill. The firm's goodwill on C's admission was valued 48,000 कि पूरी फर्म की गुडविल जो है वो 48,000 आपकी मानी गई है। यानी क्वेश्चन समझ लो, ए और बी पार्टनर थे, ए और बी जो उनके पार्टनर हैं और रेशियो जो इन लोगों के ए और बी के थे वो आपके पास जो दिए हुए हैं वो दिए हुए 3:2 के, ठीक है। उनके रेशियो जो है 3:2 के दिए हुए थे और उन्होंने सी को शामिल किया है 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। अब उनका जो 1/4 शेयर के लिए शामिल किया, अब उनके जो नए रेशियो बन जाते हैं वो 5:4:3 बन जाते हैं, 5:4:3। अब ये कहता है कि सी जो है वो अपने कैपिटल के लिए तो 50,000 लेके आ जाता है। सी जो है कैपिटल के लिए 50,000 लेके आ जाता है, ठीक है। और आपका जो है जो गुडविल है फर्म की पूरे की
वो मानेगी 48,000, पूरी फर्म की गुडविल मानेगी, ना कि सी की। तो सी की कितनी बनेगी, सी को 1/4 दिया है, तो सी की आपकी गुडविल बनेगी 12,000। ठीक है, सी से हम 12,000 लेने हैं। जब कोई लेके नहीं आता तो हम क्या करें, तो लेके ना तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो करेंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में आपके पास में आ गया जी 50,000, क्योंकि 50,000 लेके 12,000 लेके नहीं आया। किस चीज़ के पैसे हैं, टू सीज कैपिटल अकाउंट, सी की कैपिटल अकाउंट के पैसे हैं, और वो हो गए 50,000। अब हमने सी से 12,000 लेने, तो जैसा इसने कहा कि मैं इसको ये करता हूँ कि सीज करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट 12,000। नए रेशो ये थे, पुराने रेशो ये हैं, इनका सेक्रीफाइस निकाल लो, तो सेक्रीफाइस आपके पास में आता है 11:4। इस रेशो को निकालोगे तो 11:4 इनका सेक्रीफाइस आ जाता है। तो इस पैसे को 11:4 में बांट दो, तो ये आपके पास में हो जाएगा एज कैपिटल 8800 रुपये, टू एज कैपिटल 8,800, ठीक है, और टू बीज कैपिटल, बी की कैपिटल में चलेगा जी ये 8,800 था, बी की कैपिटल में चलेगा जी 3,200, 3,200 ये हो गया। यहाँ करंट अकाउंट की जगह पे आप कैपिटल अकाउंट भी कर सकते हैं। कुछ बुक्स में ऐसा मिलेगा कि ये कहना चाह रहा है कि आपका जो है गुडविल जो है वो तभी होगा जब कुछ नेटवर्थ आएगा, तो हम वैसे रेज नहीं कर सकते, पर यहाँ पर नेटवर्थ लेके नहीं आया, पर उसकी पैसे तो हम लेंगे, उससे लेंगे तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो जाएगी उसकी। यानी कहने का होगा कि सीज करंट अकाउंट डेबिट, यानी सी अगर पैसे लेके तो हम करते बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कौन लेके आया, सी लेके आया था, और सी लेके नहीं आया था, हमने उसके खाते में से अकाउंट में से पैसे निकाल लिए कैपिटल अकाउंट में से, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, ये कर सकते हैं। पर इसने कहा कि मैं इसलिए सी को करंट अकाउंट डेबिट कर रहा हूँ कि उसके करंट अकाउंट में डेबिट पड़े रहेंगे, उसका कैपिटल अकाउंट इफेक्ट ना हो, तो वो आपकी मर्जी, दोनों तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीज करंट अकाउंट डेबिट ये 12,000 निकाले थे ये, ठीक है, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, ये आपके पास में हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास में 11.4 में आपने इनको कर दिया। हाँ जी, एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क, कोई पॉइंट इस बारे में पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं मेरे से, वरना फिर मैं आगे चलता हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट रिलेशन देखो, नेक्स्ट रिलेशन में कह रहा है कि केक और मुफिन जो पार्टनर थे और उनके रेशियो 5:4 के थे। अप्रैल 2016 दे एडमिट कुकी एज न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म एंड न्यू रेशियो एग्रीड अपॉन 3:1। सेम वही बात है ऊपर वाली जो क्वेश्चन में थी, उनका 3:2 था ये, और 1/6 था, 1/4 था, यहाँ 1/6 हो गया, रेशियो 3:1 हो गए। Goodwill at the time of Cookie's admission to be valued on the basis of the capitalization of average profit of last 3 years। तो कैपिटलाइजेशन मेथड से आप निकालना 3 ईयर्स पे, तो कैपिटलाइजेशन मेथड मैंने आपको बताया था, उसी हिसाब से आप निकाल लोगे। मैं मान के चलता हूँ कि आपको शायद वो आता होगा, थोड़ा हिंट में दे देता हूँ। कहता है कि ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014 को 39,000 प्रॉफिट था, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस 9,000, वापस जोड़ देंगे 9,000 के एबनॉर्मल लॉस हो गया। फिर कह रहे कि ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015 83,000 इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन, तो एबनॉर्मल गेन हम घटाते हैं, एबनॉर्मल लॉस वापस जोड़ते हैं। और ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 72,000 यानी 72,000 रुपये है। ऑन 1 अप्रैल 2016 द फर्म हैज एसेट ऑफ रुपीज 8 लाख, 8 से क्रेडिटर्स अमाउंटेड रुपीज 3,60,000 की एसेट इनकी जो है 8 लाख है, क्रेडिटर्स इनके 360 हैं, तो इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गई इनकी, यानी 8 लाख में 360 निकाल दो, कैपिटल हो गई। एंड द फर्म एज रिजर्व फंड 40,000, और ये 40,000 ये हो गई, ये भी जोड़ लो। द पार्टनर कैपिटल अकाउंट शोड ए बैलेंस रुपये 4 लाख, तो बराबर ही 4 लाख ही बनेगा ये भी। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 13%। कुकीज ब्रिंग 2 लाख इज ए कैपिटल बट अनेबल टू ब्रिंग द कैश फॉर द शेयर ऑफ गुडविल, वो गुडविल के पैसे नहीं लेके आ पाता। ये कह रहे कैलकुलेट द कुकीज शेयर ऑफ गुडविल पास नेसेसरी एंट्रीज, तो आप जो है पहले गुडविल निकाल के देखो। गुडविल आपके जो है पहले साल में 39 था, 9 और जोड़ दिया 48 हो गया, अगले में 83 था, उसमें 8,000 घटा दिया 75 हो गया, और 31 मार्च 2016 को 72,000 था, तो 1,95,000 हो गया जी। अब इसको जो नॉर्मल
आपका प्रॉफिट निकालें तो वो आपके 65,000 हो गया। 195 को 3 से डिवाइड कर दो और कैपिटलाइज्ड वैल्यू आपके पास में जाएगी 65,000, यानी आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो 5 लाख हो गया। जबकि आपकी कैपिटल जो लगी हुई है वो 4,40,000 है, तो आपकी गुडविल जो है वो 60,000 निकल गई, यानी गुडविल यहाँ तक निकाल लो। आप कुकी का शेयर जो है 60,000 का 1/6 वो आपके पास में 10,000 आ जाएगा। अब क्वेश्चन सेम वही हो गया, जैसे यहाँ 12,000 हुआ था तो यहाँ पर आपका 10,000 हो गया। यहाँ पर गुड कैपिटल जो है 50 लेके आया था, यहाँ पर 2 लाख होगी। बाकी क्वेश्चन सेम ही है। एंट्री ऐसे करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कुकीज कैपिटल 2 लाख, फिर कुकीज करंट अकाउंट डेबिट 10,000 और 2 केक और 2 मुफिन अकाउंट, और उनका जो है 1:2 के अंदर रेशियो आ गया था। आप जो गुडविल इसमें आपको ध्यान में होनी चाहिए कि क्या होगा, तो कैपिटलाइजेशन मेथड आपको मैंने आपको बताया था। ठीक है जी। अगले में जो है ये अब थोड़ा थोड़ा स्टेप वाइज आगे बढ़ रहा है कि व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स एंड न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग ए शेयर ऑफ गुडविल और प्रीमियम इन कैश। कह रहा है कि पहले भी गुडविल पड़ी है और नई गुडविल लेके आता नहीं, तो ट्रीटमेंट तो वही होगा, ऑलरेडी जो गुडविल अपीयर इन द बुक्स है उसको तो राइट ऑफ कर दो, ठीक है, और नई नहीं लेके आ रहा तो उसकी कैपिटल को ऐसे डेबिट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो XY पार्टनर थे, रेशियो उनके 5:3 के थे। ऑन March 1, 2013 दे एडमिटेड जेड एज न्यू पार्टनर, जेड को उन्होंने नया पार्टनर शामिल किया। द न्यू पर्सन रेशियो विल बी 4:3:2। जेड ब्रॉट इन 1 लाख इन कैश एज ए शेयर ऑफ कैपिटल but could not bring any amount for goodwill in cash. The firm goodwill on Z admission was valued 1,80,000. X and Y decided that Z can bring his share of premium for goodwill. Later it can be adjusted against his profit. At the time of Z admission, goodwill is existed in the books of the firm is 2,40,000. यानी क्वेश्चन बड़ा सा स्टेटमेंट दे रखा है, पर बड़ी सी कोई बात नहीं स्टेटमेंट की, चीज़ वही है, ऑलरेडी गुडविल अपीयर इन दी बुक्स है और नई गुडविल को लेके नहीं आ रहा। दो बातें दो ही हैं, स्टेटमेंट ज़्यादा बड़ी चाहे कितनी हो। क्या करें इसमें, XY पार्टनर हैं, X और Y पार्टनर हैं, रेशियो उनके 5:3 के हैं, और उसके बाद में कहता है कि उन्होंने जेड को शामिल किया, नए रेशियो गए 4:3:2, जेड को शामिल कर लिया, रेशियो का जी 4, 3 और 2, यानी पुराने भी हैं नए भी हैं, तो सेक्रीफाइस रेशियो आपका निकल सकता है। ठीक है, और कहता है कि जेड ब्रॉट 1 लाख इन कैश एज ए शेयर ऑफ कैपिटल, ये 1 लाख रुपीज़ तो लेके आता है कैपिटल के जी, कोई दिक्कत नहीं जी, ले आओ। और उसके बाद में कहता है कि द फर्म्स बट कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर द गुडविल इन कैश, और गुडविल का कोई पैसा नहीं लेके आता। और उसके बाद करें कि द फर्म्स गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ जेड दैट वाज 1,80,000, तो गुडविल इस दिन जो की गई है वो 1,80,000 की गई जेड के एडमिशन के टाइम पे। तो जेड का हिस्सा कितना बना, 4, 3, 7 और 2, 9, 2/9 इसका, यानी 2/9 बन गया जेड का हिस्सा। तो ये आपके पास में हो गया जी 40,000, यानी जेड को 40,000 गुडविल लेके आनी चाहिए थी, पर ये लेके नहीं आ रहा। ठीक है, कोई बात नहीं लेके आ रहा तो हम उसे कैपिटल में से ले लेंगे। आगे ने क्या बोला इसके बारे में कि X and Y decided that Z can bring his share of premium or goodwill later on, या तो बाद में ले आए, या कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट, या उसके प्रॉफिट से हम ले लेंगे। ठीक है, एट द टाइम ऑफ जेड एडमिशन गुडविल अपीयर इन द एग्जिस्ट इन द बुक्स 240, तो गुडविल जो ऑलरेडी 240 इनके एग्जिस्ट हो रही है, तो पहली गुडविल ख़त्म करो उसको, तो यानी 5 और 3 के रेशियो थे, तो ये हो जाएगा, इनकी कैपिटल घटेगी, एक्स कैपिटल डेबिट, एक्स कैपिटल डेबिट, वाइज कैपिटल डेबिट और 2 गुडविल, 2 गुडविल। तो ये आपके 5 और 3 8, और आपके पास थी 240 थी गुडविल, गुडविल 240 को आपको 8 से भाग 30,000 हो गया, तो ये हो जाएगा 15,000, 1,50,000, और ये हो जाएगा 90,000। यानी इनकी कैपिटल जो है हमने डेबिट कर दी, वो 150 से और 90 से, और गुडविल का हमने क्रेडिट कर दिया, इस कारण गुडविल आपकी राइट ऑफ हो गई। ठीक है, अब जो है जेड पैसे लेके आता है 1 लाख एज कैपिटल, तो आप कर लो जी बैंक अकाउंट डेबिट
या कैश भी कर तो चाहें, बैंक अकाउंट डेबिट वो आपके पास हैं 1 लाख। किस चीज़ के पैसे हैं? टू जेड कैपिटल, जेडी कैपिटल के लिए 1 लाख रुपीज़ हैं। अब गुडविल के पैसे में चाहिए 40,000, तो आप क्या करोगे? जेड करंट अकाउंट डेबिट, जेड करंट अकाउंट डेबिट वो आपने कर दिया जी 40,000। ये पुराने नए रेशियो हैं, ये पुराने रेशियो हैं, तो इनका गेनिंग और सेक्रीफाइस से निकल जाएगा। तो गेनिंग सेक्रीफाइस आपका निकलता है 13 और 3, 13 और 3 के हिसाब से ये बनता है जी 2x कैपिटल 2y कैपिटल, और ये आपके पास में जाएगा जी 32,500 और 7,500। ये हमने जेड के खाते में से ले लिए, बाकी कहानियाँ बिना काम की हैं, कोई मीनिंग नहीं था, चीज़ें वही हैं। पुराने गुडविल, पुराने पार्टनर, पुराने फर्म, पुराने रेशियो में पुराना प्रॉफिट या लॉस बांट दो, ठीक है। नया पैसा लेके आया, बैंक अकाउंट की एंट्री हो गई। गुडविल का पैसा नहीं लेके आया, उसे करंट अकाउंट से निकाल लिया और एक्स और वाई को पैसा दे दिया, ठीक है जी। तो ये आपका बना इक्वेशन, और गेनिंग और सेक्रीफाइस आप पुराने रेशियो नए रेशियो देख से आप निकाल लेंगे, ठीक है। हाँ जी, एनी पॉइंट, कोई चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं मेरे से पूछिए। ओके बेटा, ठीक है जी। हाँ जी, एक सार्वे के लिए पूछ रही, और भी कोई पूछ लिया करो भाई, और सभी क्लास सभी के लिए, सार्वे के लिए नहीं है। कभी आप सोचते हैं कि +2 में केवल सार्वे हुई है और नहीं हुए हैं, आप सभी +2 में हैं जितने भी ये यहाँ पर क्लास में जुड़े हुए हैं, ठीक है। आप लोग भी पूछा करो, दूसरे भी। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, आपका इन्हीं के जो है अलग अलग है कुछ बता रहा है ये 41 रेशियो में। जॉर्ज और हेनरी जो पार्टनर हैं उनके रेशियो 3:2 के हैं। उन्होंने डेविड को एडमिट किया है एज ए न्यू पार्टनर एंड शेयर फ्यूचर प्रॉफिट लॉसेज इक्वली, ठीक है। उन्होंने कहा कि यानी कहना ये हुआ कि जॉर्ज और हेनरी जब पार्टनर थे, जी और एच जो है पार्टनर थे, रेशियो उन लोगों के जो थे वो 3:2 के थे। अब उन्होंने डेविड के शामिल कर दिया, तो डेविड के शामिल कर, अब उनका रेशियो 1, 1 और 1 हो गया। तो पुराने नए रेशियो तो ये हैं, पुराने रेशियो ये हैं, ठीक है। इससे गेनिंग और सेक्रीफाइस निकल जाएगा। अब क्वेश्चन शुरू करता है यहाँ से कि व्हेन डेविड ब्रिंग 50,000 एज इज कैपिटल, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 60,000। ये कहता है कि 50,000 जो कैपिटल लेके आता है जी डेविड, डी जो है 50,000 एज कैपिटल ले आता है, और फर्म की जो गुडविल मानी गई है वो गुडविल वैल्यूएट की गई 60,000। इसका हिस्सा कितना डेबिट का? 1, 1, 1 यानी 3 हो गया, तो यानी 1/3 हो गया। तो यानी आपका 20,000 गुडविल हमेशा चाहिए। अब गुडविल नहीं लेके आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे। तो आप देखो इसमें पहले केस में वन नो गुडविल अप इन द बुक्स, कि ऑलरेडी गुडविल कोई बुक्स में अपीयर नहीं है, तो सीधा का सीधा हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुडविल ऑलरेडी है नहीं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में आपके 50,000 आ गए जी उसके कैपिटल के, और टू डेबिट कैपिटल, डेबिट कैपिटल के हो गए 50,000। अब गुडविल के पैसे इसके बनते 20,000, तो लिख लो जी डेबिट कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट कैपिटल करंट अकाउंट कर लो चाहे, करंट अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट डेबिट 20,000, और टू जीज कैपिटल और एच कैपिटल। उनके जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो आ रहा है इससे पुराने और नयों से, वो आपके पास आ रहा है 4:1, ठीक है। यहाँ से निकालोगे तो ये आपके 4:1 आ रहा है, यानी 20,000 को आप 4:1 यानी 4 1 5, 20 को 5 से 4,000 शेयर, 4 चौके 16 और 4 एकम 4, ये आपके पास में आएगा सर, ठीक है। बोलिए बेटा। नहीं, वो ये टॉपिक ये चल रहा है ना, ऑलरेडी आपका टॉपिक कहाँ से शुरू हो रहा है, टॉपिक के वाइज ही चलेंगे हम तो। कि पीछे आपका जो पिछले पेज पे जाओगे तो पिछले पेज पे ऊपर लिखा था व्हेन गुडविल ऑलरेडी अप इन द बुक्स एंड न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग ए शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो वो नहीं लेके आ रहा। इसका सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आएंगे। एग्जाम में आपका क्लियर लिखा आएगा कि ही डज नॉट ब्रिंग, क्योंकि यहाँ पर बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है,
ठीक है जी। हाँ बेटा, और नीचे देखो ए वाला टॉपिक भी लिखा है उसने, व्हेन नो गुडविल अपीयर इन द बुक्स, ठीक है, ये तो उसके बारे में लिख दिया, पॉइंट ऊपर वही चल रहा है, ठीक है। अब कह रहे कि व्हेन गुडविल अपीयर इन द बुक्स 50,000, जब गुडविल ऑलरेडी बुक्स में अपीयर हो रही 50,000, तो 50,000 हो रही तो पहले जी और एच के खाते से निकाल लो पैसा, तो जी इज कैपिटल डेबिट, एच कैपिटल डेबिट और टू गुडविल, और गुडविल आपकी कितनी थी ऑलरेडी अपीयर, और 50,000 थी, तो 50,000 3:2 में काट दो जी, 30,000 और 20,000, तो ये हो गई। बाकी एंट्री फिर सेम यही रहेंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी अपीयर आपकी 50,000 थी। अगले में कह रहे कि ऑलरेडी अपीयर है 1 लाख, तो 1 लाख हो रही तो इसका डबल हो जाएगा बस, यानी 60,000 है और ये 40,000 हो जाएगा और ये 1 लाख हो जाएगा। बाकी एंट्रियाँ सेम रहेंगी जैसे ऑलरेडी थी, ठीक है। तो ये आपके पास में एंट्रीज थी। सेक्रीफाइस और गेनिंग आप इससे निकाल सकते हो, ये न्यू रेशियो, ये ओल्ड रेशियो है, तो आपका सेक्रीफाइस से जो रेशियो आ रहा है 4:1 का आ रहा है, ठीक है जी। हाँ जी, और कोई पॉइंट ऐसा है तो आप मेरे से पूछिए। अगला क्वेश्चन और देख लो, एक छोटा अगला छोटा पॉइंट है और देख लो, ये लास्ट में करवा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा। पी क्यू पार्टनर हैं, रेशियो उनके 7:3 के हैं, आर को एडमिट किया जाता है 2/7 शेयर के लिए प्रॉफिट में, और गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन दी बैलेंस शीट है 1 लाख, यानी गुडविल 1 लाख है। 1 लाख को आप 7/3 में बांट दो पहले, क्योंकि 7:3 रेशियो है उनका। पास्ट एंट्रीज, इफ आर कैन नॉट ब्रिंग ए कैश फॉर ए शेयर ऑफ गुडविल 80,000, कि अगर आर पैसे नहीं लेके आता, तो भैया एंट्री ऐसी बनेगी, आर करंट अकाउंट डेबिट टू आपका जो है पी और क्यू। और कहता है कि दूसरे में आर ब्रिंग 80,000 हिज प्रीमियम ऑफ गुडविल, अगर आर ले आता है तो फिर हमारा यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू आपका जो है पी कैपिटल क्यूज कैपिटल। बुक में देखो आप, पहले में कह रहा है कि व्हेन गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन कैश, तो आपका जो ऑलरेडी गुडविल है 1 लाख अपीयर इन द बुक्स है, दोनों कैपिटल घटेगी 7:3 में, तो पीज कैपिटल डेबिट 70,000, क्यूज कैपिटल डेबिट 30,000 और टू गुडविल 1 लाख बराबर हो गया जी। दूसरे में करेंगे आर करंट अकाउंट डेबिट 80,000, टू पीज कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट 80,000, और ये हो गया जी 56,000 और 24,000। ये आपका हो गया क्योंकि 80,000 गुडविल मानी गई थी, 80,000 गुडविल जब वो नहीं लेके आया तो करंट अकाउंट उसका डेबिट कर दिया और पीज क्यूज कैपिटल आपने क्रेडिट कर दिया, और उनके रेशियो जो है वो उसी रेशियो में इन्होंने कर दिया कि 2/7 के लिए था तो 3/7 में हो जाएगा, क्योंकि लेटेस्ट टोटल इक्वल टू 1 वाला क्वेश्चन होगा, किसी बताया नहीं कितना रेशियो है। अगले में आपने सिर्फ यही करना है कि यहाँ पर जो है प्रीमियम फॉर गुडविल आ जाएगा नीचे वाली लाइन में, जहाँ पर आर करंट अकाउंट था वहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल आ जाएगा, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल टू क्यूज कैपिटल 56,000 और 24,000। बस यही इसमें फ़र्क है, बाकी और कोई फ़र्क नहीं है। तो कल हम जो स्टार्ट करेंगे, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग ओनली ए पार्ट ऑफ ए शेयर ऑफ प्रीमियम, कि वो गुडविल जो ऐसा काम कर दिया कि ना तो वो नगद लेके आया और ना ही उसने उधार छोड़ी, कुछ वो नगद ले आया, कुछ उधार ले आया, कुछ उधार छोड़ दी उसने, तो दोनों ट्रीटमेंट क्या करेंगे, वही करेंगे जो हम पीछे भी था, दोनों मिक्स कर देंगे, जितना पैसा आएगा उतना कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, बाकी उसका करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे और पार्टनर्स को वैसे वैसे दे देंगे। तो ये टॉपिक हम कल ख़त्म कर देंगे, और हमारे पास में जो नेक्स्ट फिर आएगा रिलेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़, ये बिल्कुल वैसा ही जैसा पिछले चैप्टर मैंने आपको करवाया था, ठीक है जी। हाँ जी, एनी पॉइंट कोई चीज़ है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है जी, थैंक यू। और थोड़ी देर बाद